आज हम बात करेंगे हमारे नाक में बढ़े हुए मांस के उसके कारण क्या क्या होते हैं। हमारे नाक के नॉर्मल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम टर्बिनेट्स बोलते हैं, जो कि साइड में नेकेड आई में दिखता है। एलर्जी के कारण और बार बार सर्दी जुकाम होने के कारण उसका साइज बढ़ जाता है। उसको हम टर्बिनेट्स हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। तो इसको देख के घबराने की कोई बात नहीं है। इसमें हम नेजल स्प्रे और ओरल मेडिकेशंस वगैरह हम यूज कर सकते हैं। अगर वो दवाइयों से ना जाए तो उसको सर्जरी करके उसका साइज छोटा कर सकते हैं। सेकेंड जो मोस्ट कॉमन होता है वो होता है नेजल पॉलिप। नेजल पॉलिप दोनों तरफ नाक में मांस के आकार से प्रेजेंट कर सकता है। क्रॉनिक साइनसाइटिस हो, जो पेशेंटों को बहुत पहले से एलर्जी और साइनसाइटिस का प्रॉब्लम है, उनमें नेजल पॉलिप ज्यादातर पाया जाता है। और नेजल पॉलिप बार बार रेकरेंस होने का भी बहुत चांस होता है ओरल दवाइयों से। तो नेजल पॉलिप को भी हम आगे सर्जरी करके, फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी करके उससे हम छुटकारा पा सकते हैं और उसके साथ हम दवाई भी कंटिन्यू कर सकते हैं। थर्ड मोस्ट कॉमन होता है नाक में कोई पैरासाइट या फिर कोई फंगस का इन्फेक्शन, जो कि जनरली एक तरफ नाक से देखने को मिलेगा और उसमें ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो उसका इलाज है, पहले हम उसको सर्जरी करके निकालें, उसके बाद उसका जो टारगेटेड दवाई है वो शुरू करें। नेक्स्ट चीज आता है नाक में ट्यूमर। नाक में ट्यूमर भी बहुत कॉमन है। कुछ ट्यूमर होता है बिनाइन ट्यूमर और कुछ होता है कैंसरस। तो अगर इसका कुछ रिस्क फैक्टर है, जैसे स्मोकिंग और या फिर एडोलेसेंट मेल है या फिर एल्डरली मेल है, जो कि नाक में मांस और पेन और ब्लीडिंग के कारण से आपके पास प्रेजेंट कर रहा है, तो उसको हमें पहले मांस को इवैल्यूएट करना चाहिए, उसका बायोप्सी लेना चाहिए और उसका जो रिजल्ट आएगा उस हिसाब से, अगर बिनाइन मांस से ट्यूमर है तो उसको सर्जरी करके निकाल सकते हैं और अगर उसमें कैंसर निकलता है तो फिर उस तरीके से आगे का इलाज कर सकते हैं। छोटे बच्चों में हमें नेजल, एक तरफ का नेजल ब्लीडिंग, डिस्चार्ज या फिर गंदगी भरी डिस्चार्ज का थोड़ा एक्स्ट्रा केयर लेना पड़ता है। उसमें ये हमें देखना होता है कि छोटे बच्चों की बहुत आदत रहती है कि एक तरफ कुछ डाले खेलते हुए, टॉयज के बैटरीज या पेंसिल के टुकड़े या इरेजर हो या फिर जो फोम्स आते हैं वो नाक में डालते हैं, तो वो फॉरेन बॉडी भी नेजल मास्क के हिसाब से प्रेजेंट कर सकता है। तो ये जो हमने बातें किया, इसको ध्यान में रखते हुए अगर आप या फिर आपके नियर एंड डियर फ्रेंड्स अगर ये सब प्रॉब्लम के थ्रू जा रहे हैं तो हमसे जरूर संपर्क करें और राइट एडवाइस और डिसीजन लें। थैंक यू।